अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं बियोलॉजी मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस के एक टॉपिक की, जिसका नाम है आपके पास डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन ने अपनी एक बुक को पब्लिश किया था 1859 के अंदर, जिसका नाम था आपके पास ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये और एमसीक्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती है। डार्विन के जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे? नंबर वन आपके पास पॉइंट है ओवर प्रोडक्शन। हर एक जानदार के अंदर सलाहियत होती है कि वो अपने से ज़्यादा अपने अंदर से ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है कि एक कॉट फिश, एक फ़िश की एग्ज़ाम है, वो 5 to 7 मिलियंस ऑफ एग्स ना एक सिंगल सीज़न के अंदर दे सकती है। मतलब कि 50 से 70 लाख अंडे वो दे सकती है। ठीक है ना। मतलब वो ख़ुद तो एक है, लेकिन वो कितने प्रोड्यूस कर सकती है? 50 से 70 लाख अंडे जो है वो एक सीज़न के अंदर प्रोड्यूस करती है। और इसी तरीके से आपके पास जो हाउस फ्लाई होती है, जो घर में मक्खी आपको दिखती है, वो एक सीज़न के अंदर वो वन टाइम 120 अंडे देती है। और एक समर के अंदर, मतलब एक मरतबा जब गर्मियों का सीज़न आता है, तो वो वन टाइम 120 अंडे देती है। और उसी गर्मियों के सीज़न के अंदर वो 6 मरतबा 120 120 120 120 अंडे दे सकती है। इसी तरीके से आपके पास स्टार फिश जो होती है वो एक सीज़न के अंदर मिलियंस ऑफ द एग्स प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरीके से आपके पास ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जो कि हर एक जानदार, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपनी सलाहियत से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो पहला पॉइंट है आपके पास ओवर प्रोडक्शन। इंसानों के अंदर भी है कि इंसान एक होता है, मियाँ बीवी एक होते हैं और उनकी औलादें जो होती हैं 4-5 होती हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्लोएस्ट बीटर है ना, वो आपके पास एलिफेंट है। एलिफेंट 60 साल तक के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, और सिर्फ 6 बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अगर एमसीक्यू से आया तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि एलिफेंट जो है वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट बीटर है। तो पहला आपके पास पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ओवर प्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने से ज़्यादा सलाहियत से प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर से ऑफ स्प्रिंग। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द फूड शेल्टर। अब जब आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो एक महदूद होती हैं दुनिया के अंदर, तो अब इस पर क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं वो आपस में compete होना शुरू कर देते हैं। मतलब कि वो लड़ना शुरू कर देते हैं, बेशक वो सेम स्पीशीज़ क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल आपने जब देखा होगा, बिल्ली है तो बिल्ली के 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो जब वो सारे के सारे बच्चे हैं, तो अगर कोई गोश्त कहीं पे पड़ा होता है तो वो आपस में एक दूसरे को मार रहे होते हैं कि मैं ये गोश्त खाऊंगा, ये मैं भी गोश्त खाऊंगा। तो आपस में वो लोग लड़ रहे होते हैं। अगर हम लोग डॉग की बात करेंगे तो डॉग भी आपस में लड़ रहे होते हैं कि अगर कोई उसको गोश्त दिख जाता है या कुछ चीज़ है खाने की, तो वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये मेरे लिए हैं। इसी तरीके से आप अगर आपने लॉइन वगैरह को देखा होगा, तो वो लड़ रहे होते हैं आपस में शिकार के लिए। तो ओवर प्रोडक्शन जब होती है सेम स्पीशीज़ की, तो ये सारे मसले मसाइल तो आपको सामने दिखेंगे कि वो ग़िज़ा पर और वो शेल्टर पे। शेल्टर का मतलब कि ऐसी जगह है कि जो उनकी अपनी टेरिटरी है, और वहाँ पर अगर कोई दूसरी स्पीशीज़ आ जाती है, तो आपने देखा होगा कि बिल्ली के अगर एरिया में दूसरी कोई बिल्ली आ जाती है तो वो उसको मार के भगाती है कि भाई ये मेरा एरिया है। तो आपने ये सब कुछ देखे होंगे कि ग़िज़ा के ऊपर भी अब फड्डा हो रहा होता है, और फिर शेल्टर के ऊपर भी आपस में ही सेम स्पीशीज़ जो होती हैं वो भी आपस में कम्पीट कर रही होती हैं। एंड एज वेल एज जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ का मतलब अगर आपने कभी देखा होगा कि अगर हम गोश्त को एक मरतबा क्या नाम है उछालते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं? आपके पास कौवा आ जाता है, चील आ जाती है, आपके पास बिल्ली आ जाती है, डॉग आ जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो उसको खाने के लिए आ जाती हैं। ठीक है ना। तो वो आपस में जो है वो कम्पीट करते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि एक बिल्ली या कोई स्पीशीज़ है वो कहे कि नहीं मैं तो नहीं खा रही, मेरा तो पेट भरा हुआ है, आप खा लो। तो सब के सब जो हैं वो क्या करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये जो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस है, वो सेम स्पीशीज़ भी होती है, आपस में कम्पीट भी करती है, एंड एज वेल एज डिफरेंट स्पीशीज़ भी आपस में कम्पीट करती हैं कि ताकि उनको वो ग़िज़ा मिल जाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपके पास कि हेरिटेबल वेरिएशन। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इन सब के अंदर क्या आती है, वेरिएशन आती है। जो ज़्यादा अच्छा खाएगा वो अच्छा प्रोड्यूस होगा, जो कम खाएगा वो कमज़ोर भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बर्ड है, उसको वहाँ पर अच्छी तरीके से प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही, तो वो उड़ के बहुत दूर कहीं चले जाएगा। क्या पता वो साहिल समंदर के पास चले जाएगा। अब उसको ज़िंदगी भर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ मिलनी हैं जो कि उसको साहिल समंदर वाली चीज़ मिल रही है। क्या पता उसको बहुत अच्छी ग़िज़ा मिल रही है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके अंदर जब वो अच्छा हो जाएगा तो उसकी औलादें भी अलग तरह की होंगी। आपने हमेशा ये देखा होगा, जो गिलगित के लोग होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं।
लेकिन अगर हम बात करेंगे अपनी सिंध के, वो लोग अलग होते हैं, पठान अलग होते हैं। तो हर किसी की नेचर और हर किसी की जो रहन सहन होता है वो सब अलग अलग होता है। इसी तरीके से जानवर जो होते हैं वो भी कहीं पर रहने वाले अलग होते हैं, दूसरी जगह पर रहने वाले अलग होते हैं, और इसी तरीके से सब जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपके पास सबके अंदर क्या आती है, वेरिएशन आती है। जैसा वो फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं और जैसे ही वो अपने ग़िज़ा कंज्यूम कर रहे होते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर चेंज भी आना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज़ डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर अवेलेबिलिटी टू ऑब्टेन द रिसोर्सेज। जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि जैसे वो ग़िज़ा खा रहे होते हैं, जैसे उनको इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, वैसे वैसे वो अपने अंदर से चीज़ों को चेंज करते जाते हैं। ये चेंजिंग जो कहलाती है डार्विन के लिहाज से कहलाती है माइनर वेरिएशन, और यही माइनर वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ऑफ स्प्रिंग अपने अंदर जो सबसे बेस्ट और फाइनेस्ट उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है वो कंज्यूम हो जाती है, वो रह जाती है, और वही प्रॉपर्टी आगे जनरेशन के अंदर मुंतकिल कर दी जाती है। फिर आपके पास, अच्छा, वेरिएशन के अंदर एक और आपको बात बताऊं कि डार्विन ने साउथ अफ्रीका के अंदर अपना कैंप लगाया था, और उसके अंदर उसने देखी थी कि 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस देखी थी। और उसने देखा था कि कुछ फिंचेस हैं उनकी जो बीक है, चोंच है, वो अलग तरह की है, किसी की कुछ अलग तरह की है, किसी की जो है अलग तरह की है। तो कोई जो है वो सीड खाने वाली थी, कोई लीव्स खाने वाली थी, कोई इंसेक्ट खाने वाली फिंचेस थी, कोई फ्रूट्स खाने वाली फिंचेस थी। तो सबकी जो चोंच थी वो सबकी अलग अलग थी। तो सबको ग़िज़ा, जो हेडिंग आपको कह रही है कि सबकी ग़िज़ा जो है वो अलग अलग थी, तो सबके अंदर वेरिएशन भी आना शुरू हो गई। और जो जितना ज़्यादा वेरिएट होगा डार्विन के लिहाज से, वो रिप्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करता है। फिर लास्ट आपके पास है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर सेलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। नेचर जो होती है ना, वो आप सबसे ज़्यादा ऐसे इंडिविजुअल को सेलेक्ट करती है और रिप्रोड्यूस करती है जो कि सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होता है। मतलब जो फिट हो जाएगा वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर रिप्रोड्यूस भी करेगा। अदरवाइज़ जो फिट नहीं हो पाएगा उसको इन्वायरमेंट वैसे ही मार देगी, मतलब उसको ग़िज़ा ही नहीं मिलेगी प्रॉपर। तो एट दी एंड वो क्या हो जाएगा, वो उस इन्वायरमेंट से खुद ब खुद मर जाएगा और वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे लेक्चर के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।